हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3633 देख रहे हैं। अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर लैंड एंड वाटर राइड्स 1। तो हम किसी थीम पार्क में दो तरीके की राइड्स कर सकते हैं, लैंड राइड्स या वाटर राइड्स। तो यहाँ पे लैंड राइड्स के लिए हमें किसी भी राइड का स्टार्ट टाइम दिया हुआ है और उसका ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है। और सेम हमें यहाँ पे वाटर राइड्स के लिए उनका स्टार्ट टाइम दिया हुआ है और उनकी ड्यूरेशन दी हुई है। तो हमारा जो कोई भी टूरिस्ट है उसको एग्जैक्टली एक वाटर राइड करनी है और एग्जैक्टली एक लैंड राइड करनी है, ठीक है। तो हमें ये पूछा गया है कि हम किस तरीके से अपनी वाटर राइड और लैंड राइड चूज़ करें और कौन सी चूज़ करें सच दैट कि जो हमारा फिनिश टाइम होगा वो हमारा अर्लीस्ट हो, ठीक है, वो कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो हमें यहाँ पे ये लैंड राइड्स दी हुई हैं, ये वाटर राइड्स दी हुई हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ये एरे दी होगी जिसमें हमारा किसी भी लैंड राइड का स्टार्ट टाइम होगा और ये हमारी दूसरी एरे है सेम साइज़ की जो कि हमारा किसी भी राइड का ड्यूरेशन बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये वाली लैंड राइड 2 टाइम से स्टार्ट हो रही है और ये 4 यूनिट तक चलेगी। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुई और ये +4 तक चलेगी, मतलब कि ये 6 वाले टाइम पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। सिमिलरली जो ये वाली राइड है ये हमारे 8 यूनिट पे शुरू हो रही है, ठीक है, इस टाइम इंटरवल पे शुरू हो रही है और ये सिर्फ 1 यूनिट टाइम तक चलेगी। तो ये हमारी इस टाइम तक चलेगी बस, ठीक है। और अगर हम वाटर राइड के लिए देखें तो ये हमारी 6 यूनिट टाइम पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये 3 यूनिट टाइम तक चलेगी। तो ये 3 यूनिट टाइम तक चल के ये 9 पे ख़त्म हो जाएगी। तो इस एग्जांपल में हमें समझ आ रहा है कि अगर हम इस वाली राइड से स्टार्ट करें, लैंड राइड से, तो ये 6 यूनिट टाइम पे ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इस 6 यूनिट टाइम पे हम अपनी वाटर राइड स्टार्ट कर सकते हैं जो कि हमारी 9 यूनिट टाइम तक चलेगी। तो अर्लीस्ट हम इस 9 यूनिट टाइम पे अपनी एक लैंड राइड और अपनी एक वाटर राइड फिनिश कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये लैंड राइड्स दी हुई हैं, ये हमारी वाटर राइड्स दी हुई हैं। तो लेट्स से अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लैंड राइड्स दी हों तो उस केस में हम क्या ढूंढ रहे होंगे एग्जैक्टली हम वो वाली राइड ढूंढ रहे होंगे जो हमारी अर्लीस्ट फिनिश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये 3 राइड्स हैं, एक 1 टाइम पे स्टार्ट हो रही है, एक 8 पे, एक 3 पे, है ना। तो इन तीनों ही राइड्स में नोटिस करो ऐसी कौन सी राइड है जो कि अर्लीस्ट फिनिश हो रही है। तो जो ये वाली राइड है ना, ये वाली जो कि 3 पे स्टार्ट हो रही है और सिर्फ 2 यूनिट तक चलेगी, तो ये 5 पे ख़त्म हो जा रही है। तो ये वाली जो राइड है हमारी अर्लीस्ट फिनिश हो रही है। ड्यूरेशन भले ही किसी और राइड का कम हो सकता है लेकिन अर्लीस्ट फिनिश होने वाली राइड जो होगी वो हमारा आंसर दे रही होगी हमारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारे पास सिर्फ वाटर राइड्स हों तो उनमें भी जो भी राइड हमारी अर्लीस्ट फिनिश हो रही होगी ना वो हमारा आंसर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि हमें एक वाटर राइड करनी है और एक लैंड राइड करनी है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग लैंड राइड्स में से देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी राइड है जो कि हमारी अर्लीस्ट फिनिश कर रही है, ठीक है। और फिर हमें उस राइड के बाद देखना है कि हम ऐसी कौन सी वाटर राइड चूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो ओवरऑल टाइम हो ना वो हमारा मिनिमाइज़ हो जाए। सेम यहाँ पे हम वाटर राइड्स में से देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी राइड है जो हमारी अर्लीस्ट फिनिश कर रही है और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी ये लैंड राइड्स में से देख लेंगे कि ऐसी कौन सी राइड है जो इसके बाद हम लोग कर सकते हैं जो कि हमें ओवरऑल मिनिमम टाइम देगी, ठीक है। तो हमारे इस वाले प्रॉब्लम में अगर नोटिस करो, अगर हमने ये वाली जो लैंड राइड है उसको उठाया क्योंकि ये अर्लीस्ट फिनिश हो रही है, ठीक है, और उसको हम लोग फिर यहाँ पे इन सारी राइड से कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो ये वाली जो राइड है हमारी ये 5th यूनिट टाइम पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। इसके बाद ही हम कोई राइड शुरू कर पाएंगे। तो हमारी इस राइड के बाद अगर हम ये वाली राइड या फिर ये वाली राइड, इन दोनों में से कोई भी राइड लेना तो दोनों ही राइड हमारी 8 यूनिट टाइम पे फिनिश हो रही होंगी। कैसे, तो यहाँ पे इस 5 यूनिट के बाद अगर हम ये 3 यूनिट वाली राइड रखते हैं तो ये एग्जैक्टली हमारी इस 8 यूनिट टाइम पे फिनिश हो रही होगी। या फिर हम वेट कर लें और इस वाली राइड को हम लोग करें तो उस केस में भी ये वाली राइड हमारी इस 8 यूनिट टाइम पे फिनिश हो रही है, ठीक है। तो अगर हमने पहले लैंड राइड करी तो हमारा जो आंसर है वो 8 यूनिट टाइम का आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पहले वाटर राइड करें तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वाटर राइड है जो हमारी अर्लीस्ट फिनिश हो रही है। तो हमारी जो 3 वाली राइड है ये हमारी अर्लीस्ट फिनिश हो रही है, ठीक है। अभी हमें इसके बाद देखना है कि ऐसी कौन सी लैंड राइड हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारा ओवरऑल जो टाइम है वो हमारा मिनिमाइज़ हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम इसके बाद इस 2 यूनिट वाली राइड को करेंगे तो हमारा जो आंसर है 3 के बाद इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं हम ये वाली राइड। तो हमारा जो आंसर है 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला आंसर हमारा 8 आ रहा था, अभी वाला हमारा आंसर 5 आ रहा है। इन दोनों में से जो मिनिमम आंसर है हमारा 5 आ रहा है। तो हमें अपने क्वेश्चन के लिए पहले वाटर राइड फिनिश करनी पड़ेगी, उसके बाद अगर हम लैंड राइड करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल अर्लीस्ट फिनिश टाइम है वो हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग पहले ये देख रहे हैं कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमारा लैंड में क्या आ रहा है और उसके बाद उस फिनिश टाइम के कोरस्पॉन्डिंग
हमें अपनी जितनी भी वाटर राइड्स हैं सबके लिए चेक करना है कि हमारी कौन सी राइड मिनिमम टाइम देगी। सेम यहाँ पे हम अपनी ये जो वाटर राइड्स हैं उनमें से जो भी हमारी राइड अर्लीस्ट फिनिश टाइम देगी वो निकाल लेते हैं। और यहाँ पे वाटर राइड फिनिश होने के बाद हमें ऐसी कौन सी लैंड राइड करनी चाहिए जो कि हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम दे दे ओवरऑल, ठीक है। तो हमारे कोड में हम लोग क्या कर रहे होंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लैंड राइड पहले कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग पहले जो भी हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा किसी भी लैंड राइड का वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा फिनिश टाइम होगा वो हमारा स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन पे मैटर करता है ना। स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन विल गिव अस द अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर एनी राइड। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये 3 लैंड राइड्स थी, तो हमारी ये जो पहली वाली राइड है इसके लिए जो फिनिश टाइम है वो हमारा 6 आ रहा है, और इसके लिए जो हमारा फिनिश टाइम है वो हमारा 9 आ रहा है, और इस वाली राइड के लिए हमारा जो फिनिश टाइम है वो हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने कैसे निकाला, हमने स्टार्ट टाइम में ड्यूरेशन को ऐड कर दिया था, ठीक है। तो अभी अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे अपनी सारी वाटर राइड्स पे, ठीक है। और वाटर राइड्स में हमें ये देखना है कि हमारी ऐसी कौन सी वाटर राइड हम लोग यूज़ करें जिससे हमारा ओवरऑल टाइम मिनिमाइज हो जाए। तो जो हमारी वाटर राइड है उसका भी एक स्टार्ट टाइम होगा और ड्यूरेशन होगी। तो हमारी जो वाटर राइड है उसका जो स्टार्ट टाइम आ रहा है और हमारा जो ये फिनिश टाइम आ रहा था, इनमें से जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो हमारा वाटर राइड का स्टार्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो इस 2 के बाद अगर हम ये वाली राइड स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमें इसको 5th वाले टाइम से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी इसका फिनिश टाइम आ रहा था, है ना, उससे हम लोग ये वाली राइड स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हम ये वाली राइड कर रहे हैं तो इसका जो स्टार्ट टाइम है ये हमारा 6 आ रहा है, विच इज़ लार्जर देन द फिनिश टाइम ऑफ दिस राइड, है ना। तो हमें इस वाले टाइम से अपना जो स्टार्ट टाइम है वो शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्ट टाइम है वो डिपेंड करेगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम पे और हमारी राइड के स्टार्ट टाइम पे। तो इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो हमारा करंट वाटर राइड का स्टार्ट टाइम हो जाएगा, और हमारा जो फिनिश टाइम होगा उसमें हम लोग ड्यूरेशन ऐड कर देंगे बस स्टार्ट टाइम में। और ये जो फिनिश टाइम आ रहा है ये हमारा फाइनल फिनिश टाइम भी है आंसर के लिए, है ना। तो हमें इसको भी मिनिमाइज़ करना है ओवरऑल। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा इस फिनिश टाइम में और जो आंसर में जो भी मिनिमम वैल्यू आ रही होगी उसको हम लोग अपडेट करते चलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने लैंड राइड करी और उसका हमने अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकाला, और उसके बाद हमने वाटर राइड करी और ओवरऑल जो हमारा फिनिश टाइम आ रहा है उसको अपने आंसर में अपडेट किया। सेम काम अभी हम लोग यहाँ पे वाटर राइड के लिए भी करेंगे। तो पहले हम लोग वाटर राइड करेंगे तो हमारा क्या फिनिश टाइम आ रहा है वो निकालेंगे, उसके बाद हम लोग लैंड राइड करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल फिनिश टाइम आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा उसको हम लोग अपने आंसर में अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि लैंड का हमारा फिनिश टाइम क्या होगा अर्लीस्ट, और उसको हम लोग पेयर करेंगे अपनी वाटर स्लाइड के टाइम से। सिमिलरली हम वाटर के लिए भी देखेंगे कि कौन सा राइड जो है वो हमें अर्लीस्ट फिनिश टाइम देगी, और उसको हम लोग पेयर करेंगे फिर लैंड के फिनिश टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड के लिए जो भी हमारा बेस्ट टाइम आएगा वो निकाल लेते हैं, और हमें वाटर के लिए भी जो बेस्ट टाइम होगा वो भी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए भी वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, और हमारा जो भी आंसर होगा उसके लिए भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। और अभी हम अपनी ये जो लैंड वाली एरे है इसको ट्रेवर्स कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा बेस्ट फिनिश टाइम होगा किसी भी लैंड वाली राइड के लिए वो निकालना है, ठीक है। तो जो हमारा फिनिश टाइम होगा वो हमारा कैसे निकलेगा, हमारा जो भी स्टार्ट टाइम होगा राइड का उसमें हम लोग उसकी ड्यूरेशन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि लैंड में हमें ऐसी कौन सी राइड है जो अर्लीस्ट फिनिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लैंड स्टार्ट आई में जो भी हमारी ड्यूरेशन है उसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा लैंड में जो भी अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा वो निकल आया है। अभी हमें क्या करना है, इस टाइम को हमें अपनी सारी वाटर राइड से कंपेयर करना है, और ये देखना है कि ऐसी कौन सी वाटर राइड है जो इसके बाद हम लोग अगर यूज़ करें तो हमें ओवरऑल जो टाइम मिलेगा वो मिनिमाइज्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक लूप चला करके अपनी सारी वाटर राइड्स को एक्सेस कर लेते हैं। तो लेट्स से अगर हमारा जो बेस्ट लैंड फिनिश टाइम आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है, और हमारी जो करंट राइड है उसका जो स्टार्ट टाइम है अगर वो लेट्स से 4 हुआ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हो रही है पहले वाली राइड तभी से शुरू कर सकते होंगे, है ना। या फिर अगर हमारा जो स्टार्ट टाइम है वो लेट्स से ज़्यादा हुआ इससे, तो इस केस में हमें ये 7 लेना पड़ेगा अपना स्टार्ट टाइम। तो इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम होगा उसको हम लोग अपने करंट राइड का स्टार्ट टाइम मान के चलेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम है लैंड का, और हम अपने वाटर स्टार्ट से उसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम टाइम होगा वो हमारा वाटर राइड का स्टार्ट टाइम होगा, और इसी में हम लोग अभी जो भी वाटर राइड की ड्यूरेशन है उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करंट वाली जो राइड है उसके लिए आंसर आ चुका है। अभी हमें ये देखना है कि ये हमारा मिनिमाइज्ड आंसर है क्या, तो हमें इसे अपने
आंसर से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमारे आंसर में जो भी वैल्यू है उससे इसको हम लोग कंपेयर करेंगे और जो भी मिनिमम आ रहा होगा उसको हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी जो लैंड राइट्स थी उनको एक्सेस किया। जो भी हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम दे रही है उसको यूज़ करके हम लोग सारी वाटर स्लाइड्स को एक्सेस करेंगे और उनमें से जो भी हमें मिनिमम टाइम देगा एज अ फाइनल आंसर वो हम यहाँ पे आंसर में स्टोर करके चलेंगे, ठीक है। सेम चीज़ अभी हमें अपने वाटर राइड के लिए भी करनी है। तो यहाँ पे हम लोग वाटर राइड के लिए भी इस दोनों लूप्स को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहले वाले 2 लूप्स हैं यहाँ पे हम लोग पहले लैंड वाली राइड कर रहे हैं, उसके बाद वाटर वाली राइड कर रहे हैं और इन दोनों लास्ट लूप में हम लोग पहले वाटर वाली राइड कर रहे हैं, उसके बाद लैंड वाली राइड कर रहे हैं और इन दोनों में से ही जो भी हमें मिनिमम आंसर देगा उसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा उसको रिटर्न कर देते हैं। ओ यहाँ पे मिनिमम होगा, सॉरी। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी इस लैंड वाली एरे को और इस वाटर वाली एरे को दो बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n+m हो जाएगी और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।